यूपी का सबसे बड़ा माफिया। खौफ इतना कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने से मना कर दिया, जिसने जुर्म से अपना सफर राजनीति की ओर बदला। और वो है इनामी सांसद गैंगस्टर अतीक अहमद। 80 का दशक, संगम नगर प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। और वो नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद का असली नाम ही चांद बाबा है। 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चल निकला। वो दौर था पुराने शहर में रहने वाले एक गुंडे अतीक अहमद का, कि उस दौर में अतीक अहमद का जलवा ऐसा था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले तक जाने से डरते थे। उस वक्त तक करीब 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब किताब बन गया था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों का शय मिलने लगा। यही वही दौर था जब अतीक ने तेजी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जो लोग अतीक से खार खाए बैठे थे, उन्होंने अतीक को शय देनी शुरू कर दी। उस वक्त तक अतीक ने अपना बड़ा गिरोह तैयार किया। अब ये गिरोह अतीक के गिरोह से ज्यादा खतरनाक हो गया था। बात 1986 के आसपास की है, जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस दौरान एक बार पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन दिल्ली से आए एक फोन ने अतीक को उसी दिन पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। अतीक अहमद के नाम का खौफ इतना फैल चुका था कि बच्चे बच्चे के मन में खौफ पैदा हो गया था। जरायम की दुनिया में अतीक लंबी छलांग मार रहा था, मगर उसे पता था कि उसका काला अतीत कभी भी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफर में भी उसने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासुर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। प्रयागराज में जिस वक्त अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उसी दौर में उसे महंगी विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक भी लग गया था। अतीक के बेड़े में एक से एक विदेशी गाड़ियां आ चुकी थी, एक से एक महंगे हथियार आ चुके थे। बावजूद इसके अतीक की सीरत नहीं बदली। एक बेहद अमीर आदमी और कई बार विधायक होने के बावजूद अतीक के रास्ते में जो भी आया, उसे ठिकाने लगाने से उसने गुरेज नहीं किया, और यही उसके पतन की वजह भी बनी। हाल ही में हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। वैसे तो फिलहाल अतीक जेल की सलाखों के पीछे है।